जब एक प्रेमी और प्रेमिका सालों एक दूसरे से बात करते हैं, सालों एक दूसरे से बात करने के बाद जब घर वालों की मर्ज़ी से उनकी शादी होती है और दिन आता है सुहाग रात का, और सुहाग रात के दिन जब उनका दरवाज़ा बंद होता है और अगले दिन सुबह जब वह दरवाज़ा खुलता है तो वह जो नज़ारा होता है, वह नज़ारा देखने के बाद हर किसी की आंखों में सिर्फ आंसू थे, क्योंकि उस कमरे के अंदर एक नहीं बल्कि दो लाशें थीं। एक वही दूल्हा और दूसरी वही दुल्हन। नमस्कार दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल अयोध्या धाम की। अयोध्या धाम में एक जगह होता है खंडासा। खंडासा में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शिवानी पासवान। शिवानी पासवान का एक भाई होता है और एक उसकी बहन होती है। परिवार में शिवानी पासवान सबसे बड़ी होती है। उसके पिता का नाम होता है मंटू राम पासवान, और इधर जो लड़का होता है, लड़का का नाम होता है प्रदीप पासवान। प्रदीप पासवान का दो भाई होते हैं और उसकी तीन बहनें होती हैं। प्रदीप पासवान के पिता की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी होती है और उसकी जो माँ होती है उसकी अक्सर तबीयत खराब होती है। तो प्रदीप पासवान का जो बड़ा भाई होता है दीपक पासवान, पूरे घर की जिम्मेवारी दीपक पासवान के सर पे होती है। प्रदीप पासवान की और शिवानी पासवान की मुलाकात एक फंक्शन में होती है। एक इनके रिश्तेदार में शादी होती है। रिश्तेदार के यहाँ जब ये शादी में जाते हैं तो वहीं पर शिवानी पासवान भी आती है और प्रदीप पासवान भी जाते हैं। शिवानी पासवान का भी उसी घर में रिश्तेदारी था और प्रदीप पासवान का भी उसी घर में रिश्तेदारी था। दोनों की मुलाकात होती है, नंबर एक्सचेंज होता है। अब दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे बात करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे बात करते करते दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन्हें भी पता नहीं चलता। अब दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगते हैं, और जब इनके घर वालों को यह बात पता चलती है तो घर वाले भी बड़ा खुश होते हैं। शिवानी के घर वाले भी बड़ा खुश होते हैं कि प्रदीप एक अच्छा लड़का है और तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम सुखी से रहोगी। इधर प्रदीप के घर वाले भी बड़े खुश होते हैं कि शिवानी भी एक अच्छी लड़की है, हमारे घर में बहू बनकर आएगी और हमारे घर का सारा काम वो संभाल लेगी। दोनों परिवार बड़े खुश होते हैं। शादी का दिन तय होता है। शादी का दिन पड़ता है 7 मार्च 2025, जो कि शुक्रवार का दिन था। प्रदीप पासवान की जब शादी तय होती है तो प्रदीप बड़ा खुश होता है, और जो भी उसके पास सेविंग मनी होता है वो अपने घर में अपने कमरे को बड़े सुंदर तरीके से सजाना शुरू कर देता है। लगभग 6 महीने पहले से ही अपने घर में टाइल्स लगवाना, उसका चूना कराना, कलर लगाना, सारी चीज़ें वो कराना शुरू कर देता है, क्योंकि वह चाहता है कि शिवानी जब उसके घर में आए तो उसे किसी भी प्रकार की कमी महसूस न हो। अब दिन आ जाता है 7 मार्च 2025 का। प्रदीप जो शहादतगंज का रहने वाला है, शहादतगंज से वह खंडासा के लिए बारात लेकर निकलता है, जो कि दूरी लगभग 2 घंटे की थी। बताया ये जाता है कि जब बारात जाती है, प्रदीप अपनी शादी में इतना खुश होकर नाचता है, दोस्तों के साथ डांस करता है कि मानो कि आज उसे सारी खुशियां मिल गई हो। सुबह लगभग 11 बजे के आसपास, यानी 8 मार्च 2025 को प्रदीप अपनी पत्नी शिवानी के साथ अपने घर के लिए निकलता है। खंडासा पहुंचते पहुंचते दोपहर के लगभग 1 बज गए थे। दोपहर के 1 बजे तक वह शहादतगंज में पहुंचता है, और यहाँ पर पहुंचने के बाद गांव के लोग मुंह दिखाई का रस्म शुरू करते हैं। यानी शिवानी का मुंह दिखाई का रस्म शुरू होता है। गांव वाले आते हैं और मुंह दिखाई का रस्म पूरा करते हैं। हिंदू धर्म में शादी के बाद एक कथा का भी आयोजन होता है, जो कि प्रदीप के घर कथा का भी आयोजन होता है। कथा में प्रदीप कथा सुनता है शिवानी के साथ, और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। किसी को भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम इस शादी से नहीं थी। सारे लोग बड़े खुश थे। कथा ख़त्म होने के बाद घर की जो महिलाएं थी वह अपना गीत का कार्यक्रम शुरू करती हैं। गीत का कार्यक्रम शुरू करने के बाद गीत का जो समय चलता है वह लगभग रात के 12 बजे तक चलता है। रात के 12 बजे खाना खाने के बाद शिवानी अपने कमरे में चली जाती है, और प्रदीप भी कमरे के अंदर जाता है और अंदर से दरवाजे को बंद कर लेता है। दरवाज़ा बंद हो जाता है।
दरवाज़ा बंद होने से पहले जो प्रदीप का भाई दीपक था वह प्रदीप से कहता है कि 9 तारीख यानी कल के दिन रिसेप्शन का हम आयोजन किए हुए हैं, जिसमें पूरे गांव वाले को आमंत्रित किए हैं और बहुत सारे रिश्तेदार भी उस रिसेप्शन में आएंगे। सुबह तुम जल्दी उठ जाना और हम सब सब्जी मंडी चलेंगे, क्योंकि सब्जियां लाएंगे तभी 9 तारीख का जो हमारा रिसेप्शन का कार्यक्रम है वह कंप्लीट हो पाएगा। प्रदीप हामी भरता है और अंदर जाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। रात के 12:30 बज रहे थे और अब सारे लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। जब सुबह 6 बजे प्रदीप का भाई दीपक उठता है और दरवाजे के पास जाता है तो देखता है कि प्रदीप और उसकी पत्नी अभी भी कमरे के अंदर सो रही थी। प्रदीप का भाई जो दीपक था वह अपने रिश्तेदार को लेता है साथ में और चल जाता है सब्जी मंडी और बोलता है कि जब यह प्रदीप जगेगा तो इसे आप भेज दीजिएगा। जैसे वो सब्जी मंडी जाता है, अब दिन के 7 बज चुके थे, अभी भी प्रदीप और शिवानी का कमरा खुला नहीं था। जो प्रदीप की बहन थी वो मजाक मजाक में जाके दरवाजे को ठोकती थी और भाग आती थी कि अभी भैया कुछ तो बोलेंगे, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। जब 7 से 7:30 बज गए उसके बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला तो लोगों के मन में कुछ शंका हुआ कि दरवाजे को खोला जाए। दरवाजे पे बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ किया जाता है लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। अब सब लोगों ने यह निर्णय लिया कि दरवाजे को तोड़ दिया जाए और जब दरवाजे को तोड़ा जाता है तो अंदर का जो नज़ारा होता है उसे देखने के बाद सारे घर वालों और रिश्तेदारों का दिल दहल जाता है। अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था, बेड पर शिवानी लटकी हुई पड़ी थी और इधर जो प्रदीप था वह ऊपर फंदे से लटका हुआ था। दोनों की बॉडी में कोई भी जान बाकी नहीं था। यह नज़ारा देखने के बाद जिस घर में शहनाई और गाने की आवाज़ आ रही थी उस घर में अब सिर्फ रोने की आवाज़ आ रही थी। जल्दी से दोनों की बॉडी को उठाया जाता है और नज़दीक के अस्पताल लेकर जाया जाता है। नज़दीक के अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर बोलता है कि आपके आने में बड़ी देर हो गई क्योंकि ये दोनों मर चुके हैं। इधर घर वाले दीपक के पास कॉल करते हैं, कहते हैं कि तुम सब्जी ना खरीदो, तुम जल्दी से घर आ जाओ। दीपक उधर कहता है आखिर बात क्या है। घर वाले कुछ बताते नहीं हैं, वो बोलते हैं बस तुम जल्दी से आ जाओ। उधर दीपक बाज़ार से बिना सब्जी खरीदे ही भागते हुए घर की तरफ आता है और उधर शिवानी के घर वालों को भी कॉल कर दिया जाता है कि घर की जो हालत है वो ऐसी है कि दोनों का डेथ हो चुका है। शिवानी के घर वाले भी परेशान, वहाँ उनके घर वाले भी भागते हुए यहाँ पे आते हैं। जब शिवानी के घर वाले भी अस्पताल पहुँचते हैं और प्रदीप के घर वाले भी अस्पताल पहुँचते हैं, दोनों नज़दीक के पुलिस स्टेशन को कॉल करते हैं। वहाँ से कुछ पुलिस वाले आते हैं और दोनों की बॉडी को ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए दे देते हैं। इधर पुलिस वाले दोनों के घर वालों से पूछताछ करते हैं। शिवानी के घर वाले भी बोलते हैं कि वह बहुत खुश थी प्रदीप से, जब से शादी तय हुआ था उसे खुशी का ठिकाना नहीं था। और इधर प्रदीप के घर वाले से भी पूछा जा रहा था तो इनके घर वाले भी बोल रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रदीप बहुत खुश था। उसका वीडियो भी दिखाया जाता है कि प्रदीप खुशी से खूब डांस कर रहा था। दोनों घर जाते हैं पुलिस वालों के साथ। पुलिस वाले दरवाजे को देखते हैं। दरवाजे को देखने के बाद पुलिस वाले कहते हैं कि दरवाज़ा क्या बाहर से खुला था या फिर अंदर से बंद था। बताया जाता है कि दरवाजे को अंदर से बंद किया हुआ गया था, इसे बाहर से तोड़ा गया है। पुलिस वाले को अब विश्वास हो जाता है कि इसमें किसी बाहरी लोगों का हाथ नहीं है। उधर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जब आता है तो लोग और चौंक जाते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शिवानी का गला दबाकर उसकी मृत्यु होती है और इधर जो प्रदीप था इसकी मृत्यु फांसी के फंदे से लटकने से होती है। अब पुलिस वाले बड़े परेशान होते हैं कि जब दोनों इतने खुश थे तो शिवानी का गला दबा के उसे मारने की क्या ज़रूरत थी, और अगर उसने मार दिया तो फिर फंदा लगाकर प्रदीप को मारने की क्या ज़रूरत थी। फिर पुलिस वाले दोनों लोगों का मोबाइल लेते हैं, सारा चैट और कॉल डिटेल निकालते हैं। अभी जो पुलिस वाले हैं इस पे जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए जल्दी ही आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस वालों के मन में यह है कि शादी के दिन जब 12:30 बजे से ये लोग अंदर गए, अंदर जाने के बाद
कहीं न कहीं शिवानी की छोटी सी गलती प्रदीप को मिली होगी, जिसे यह सह नहीं सका होगा और प्रदीप उसका गला घोंटकर मार दिया होगा और अपने खुद फांसी लगा लिया होगा। अभी भी इसमें कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और इसका रिपोर्ट जल्द ही सामने आ जाएगा। इधर दोनों की जो डेड बॉडी थी, इसके लिए एक ही चिता बनाया जाता है और एक ही चिता पर दोनों की डेड बॉडी रखी जाती है और प्रदीप का भाई दीपक दोनों चिता को आग लगाता है। एक खुशी का माहौल पल भर में, यानी 12:30 बजे से सुबह 5-6 बजे तक, 5 से 6 घंटे में किस प्रकार से पूरा घर मातम में बदल जाता है, वह इसका जीता जागता उदाहरण है। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको बताना है कि सजग रहें, सतर्क रहें और आने वाले क्राइम को भांप सकें। मिलते हैं आपसे अगले किसी नए क्राइम वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।